लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी और उनके बीजेपी पार्टी ने खूब बुलंद किया, लेकिन धरातल पर इसका असर ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है। जिन बेटियों का गुणगान ये बीजेपी के लोग करते हैं, उन्हीं बेटियों का जीना हराम भी यही लोग करते हैं। आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं सुनीता यादव की, जो बार बार सोशल मीडिया पर आकर सरकार से मदद मांग रही है, लेकिन सरकार आंखें बंद करके घोर निद्रा में सोई हुई है। देखिए किस तरह से सुनीता एक बार फिर लाइव आई और कैसे खुलकर ये बता रही हैं कि उनके जान को खतरा है। कैसे सुनीता यादव अपने जान के लिए मदद की अपील कर रही हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रही हैं। मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बेटियां मत बनाइए प्लीज। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी जरूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में, अगर मैं मर गई तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो सुना आपने कैसे देश की बेटी रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है, लेकिन आज सब चुप है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है, ना कोई जवाब है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार को सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है, और बेटियों के नाम पर राजनीति करने वाली स्मृति ईरानी से लेकर आज हर कोई गायब है। क्या गुजरात की इस बेटी की पुकार उन्हें सुनाई नहीं दे रही, जो बार बार सरकार से गुहार लगा रही है, रो रही है, मदद की अपील कर रही है? क्या ये आंसू सरकार को नहीं दिख रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं? मैं अपने घर की बैल्कनी में भी अगर जाती हूँ तो मेरी फोटोज और वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, और मुझ तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि तुम्हारी हर हरकत पे नज़र है हमारी, तो तुम चुपचाप घर पे बैठो। और मुझे मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पे कितनी प्रेशर है। पॉलिटिकल तो है ही, साथ में मुझ पे तो है ही, मैं तो हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग भी मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। आप लोगों के सामने लाइव आने का एक ही रीज़न है कि मुझे अब तक पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा था कि वो मुझे मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे। पर आज मैं सुबह से कम 3 से 4 बार कंट्रोल रूम में कॉल कर चुकी हूँ। मुझे जो हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है, और सुबह से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त मेरा फ़ोन मिला है, और एक शुभचिंतक, मेरी जो क्लोज फ्रेंड है, उसकी वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव अभी आ पा रही हूँ। सुबह से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस है मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते। सो मैं सोशल मीडिया के सामने भी आ सकती थी, पर सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पास जो पावर है, डिजिटल भारत जो अपना बना है, और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी वो ना के बराबर थी। पुलिस वालों के यहाँ हाजिर होने के बावजूद मैं बाहर नहीं जा पाई। मैं तो परेशान हूँ, मेरे फैमिली वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहती।
मैं इस लड़ाई को आगे तक लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूँ, अभी भी मुझे आगे जाना है, लेकिन मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं जीना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पीएम सर से, राष्ट्रपति सर से, डीजी एनसीसी से, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी सर, सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी अपना जो भारत जो है उसको विश्व में लेके जाना है। विश्व में हमारा जो मीन्स के मोदी साहब ने जो गुजरात की जो एक अलग पहचान भारत में बनाई है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंका बजाना चाहती हूँ। मैं पता नहीं आप मुझे उसको आप मुझे कॉन्फिडेंस कहेंगे और कॉन्फिडेंस, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ। मुझे जीने से उसको भी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बेटे से इसने पंगा ले लिया इसलिए जो डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है। वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाबजादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए। मुझे मदद पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तो वो पुलिस के पास आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक एलआर ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, सूरत गुजरात ही नहीं भारत के पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर कुछ लोगों ने मुझे जो है निराश किया है। मैंने कंट्रोल रूम में अभी कॉल किया, मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, प्लीज़ आप घर पे आइए, मुझे हेडक्वार्टर आना है, अपनी बात रखनी है, मुझे सर से मिलना है। तो मुझे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई कि मैं कमिश्नर कचहरी जा सकूं। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमिश्नर सर तक मुझे श्री ब्रह्मभट्ट सर से कमिश्नर ऑफ पुलिस से पुलिस को मतलब कमिश्नर सर तक मुझे मेरी मैसेज पहुंचाइए कि मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूं। अगर वो नहीं मिल सके तो प्लीज़ मैं डीजी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इन शॉर्ट में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। उनको क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी देखो मैसेज आ रहे हैं कि इसको सेलिब्रिटी बनना है, ये वो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं सेलिब्रिटी बनने का। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, अभी भी वही बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिब्रिटी मुझे नहीं बनना था, ना बनना है, और ना ही मुझे ऐसा कोई इरादा है। मैं जहाँ हूँ अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता तो मैं क्यों ना मॉडलिंग में जाती, क्यों ना मैं मूवीज़ में जाती, क्यों ना वहाँ स्ट्रगल करती। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जो कुछ हूँ बस मुझे देश सेवा करनी है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता मैं एक एलआर की पोजीशन पे नहीं होती। एलआर ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस की सबसे छोटी रैंक होती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो जो भी लोग को ऐसा लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, कानून कायदे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पे पुलिस लिख रखी है, तो वो सब जो है वो पुलिस का जो डैशबोर्ड है वो अगर अपना समाज और अपना जो दुनिया तो नहीं कह सकते, पर जो अपना सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस चीज़ का जो विरोध करें। पुलिस लिख के क्यों पुलिस लिखवा रहे हैं, क्यों एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एक्स एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एसएमसी लिखवा रहे हैं, क्यों आप कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, या डॉक्टर हैं, वकील है, लॉयर है, जो भी है, आप अपनी आइडेंटिटी आप लोग पूरे भारत वाले जब हटा देंगे तब मैं अपनी गाड़ी से जो 2 व्हील पे मैंने जो पुलिस लिख रखा मैं भी हटा दूंगी। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने गलत किया अपनी गाड़ी पे पुलिस लिखा के, तो ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। मैं अभी नीचे जाके उसको निकालने के लिए तैयार हूँ, स्टिकर को निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे। मैं घर में कैद हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मैं बाहर निकल सकूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे किसी से डर नहीं, किसी के बापू का डर नहीं है। मुझे ना ही मंत्री साहब से डर है, ना मंत्री साहब के बेटे से डर है, ना किसी समाज से, ना किसी
बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी से डर है, मुझे किसी का डर नहीं है। बस मुझे डर इस बात का है कि आप लोग जो मुझसे शायद परेशान हुए या मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे हुई है, प्लीज मेरे परिवार वालों को बख्श दे, मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद करे प्लीज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सरकार, पहले इन बेटियों को अपने दरिंदे मंत्री और उनके बेटों से बचाइए, जिसे आपके सरकार और आपके सिस्टम ने खुली छूट दे रखी है इनसे जाति करने की। हर तरफ बेटियों को लेकर के लूट और खसूट मची हुई है। आज देश की हर बेटी में कुछ कर गुजरने का साहस है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, लेकिन आपके सिस्टम में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और हम यही कहेंगे कि जरा होश में आइए, राजनीति बंद कीजिए, और अगर जरा भी संवेदना बच गई है, जरा भी मानवता बची है, तो इनकी गुहार सुन लीजिए। धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।